आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल रही है। नाम है डिजिटल ट्विन्स। आखिर ये है क्या, कैसे काम करता है और ये हमारे आने वाले कल को कैसे एक नया रूप दे सकता है? चलिए इसी को समझते हैं। जरा एक मिनट के लिए सोचिए कि एक जेट इंजन को उसकी आखिरी लिमिट तक कैसे टेस्ट किया जाए, वो भी बिना उसे तोड़े। या फिर करोड़ों मील दूर अंतरिक्ष में किसी स्पेसक्राफ्ट की मरम्मत कैसे की जाए। अब देखिए, ये सिर्फ कोई दिमागी कसरत वाले सवाल नहीं है। ये असली दुनिया की ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जहां गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। और बस यहीं पर एंट्री होती है डिजिटल ट्विन्स की। इस कमाल की टेक्नोलॉजी की जड़ें पता है कहाँ हैं? 1960 के दशक के नासा के अपोलो मिशन में। उस जमाने में नासा ने क्या किया कि अपने स्पेसक्राफ्ट की हूबहू नकल मतलब रेप्लिका जमीन पर बना डाली। पर ये सिर्फ कोई प्लास्टिक के मॉडल नहीं थे, ये असली स्पेसक्राफ्ट से रियल टाइम में जुड़े हुए थे। इसी की मदद से इंजीनियर्स जमीन पर बैठकर ही स्पेस की समस्याओं को समझ पाते थे और उनका हल निकाल लेते थे। असल में डिजिटल ट्विन का आइडिया वहीं से पैदा हुआ। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं कि आखिर ये डिजिटल ट्विन है क्या भला। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये असल दुनिया की किसी भी चीज की एक डिजिटल परछाई है। सोच लीजिए एक पवन चक्की, एक पूरी की पूरी फैक्ट्री या यहां तक कि एक शहर की डिजिटल कॉपी। लेकिन रुकिए, ये कोई मामूली 3D मॉडल नहीं है। ये एक जीती जागती सांस लेती हुई डिजिटल नकल है जो पल पल अपनी असली चीज के साथ बदलती रहती है। ये जो परिभाषा है ना, ये बहुत जरूरी है। इसमें जो सबसे काम का शब्द है वो है जानकारी का लेन देन। यही वो चीज है जो एक डिजिटल ट्विन को किसी आम से मॉडल से बिल्कुल अलग बनाती है। ये लगातार होने वाली दो तरफा बातचीत ही तो है जो इसे इतना पावरफुल बना देती है। तो सवाल ये उठता है कि डिजिटल ट्विन का असली जादू है क्या? वो सुंदर सा दिखने वाला मॉडल नहीं। असली जादू है डेटा। डेटा ही वो लाइफलाइन है, वो दिल की धड़कन है जो इस डिजिटल कॉपी में जान फूंकती है। और ये जो डेटा का फ्लो है, ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है। असली चीज पर लगे सेंसर्स लगातार डेटा डिजिटल कॉपी को भेजते हैं और फिर उस डिजिटल कॉपी से मिली समझ यानी इनसाइट्स का इस्तेमाल करके असली चीज को और बेहतर बनाया जाता है। मतलब ये डिजिटल और असली दुनिया के बीच एक लगातार चलने वाली जुगलबंदी है। अच्छा, तो ये पूरा डेटा का खेल चलता कैसे है? मोटे तौर पर इसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले सेंसर्स और आईओटी डिवाइसेस से डेटा इकट्ठा किया जाता है। दूसरा, इस भारी भरकम डेटा को सही तरीके से स्टोर और ऑर्गेनाइज किया जाता है। तीसरा, अलग अलग सोर्स से आए डेटा को मिलाकर एक पूरी तस्वीर बनाई जाती है। और आखिर में सबसे ज़रूरी, ये पक्का किया जाता है कि डिजिटल और असली दुनिया हमेशा एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, मतलब सिंक में रहें। तो क्या इसे हम बिग डेटा एनालिसिस का ही एक फैंसी नाम समझ लें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, बिग डेटा का काम है पुराने बड़े डेटा सेट में से पैटर्न खोजना, जबकि डिजिटल ट्विन का काम है रियल टाइम में चीजों को परखना और कंट्रोल करना। सबसे बड़ा फर्क वही दो तरफा डेटा फ्लो है। एक डिजिटल ट्विन सिर्फ डेटा को देखता नहीं है, वो उस डेटा के आधार पर असली दुनिया में बदलाव भी ला सकता है। अब इतने सारे डेटा को संभालने के लिए जाहिर है कुछ पक्के नियम और एक मजबूत सिस्टम की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो चलिए कुछ बहुत ही जरूरी सिद्धांतों पर नजर डालते हैं। ये जो ढांचा दिख रहा है, इसे देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि डेटा मैनेजमेंट कितना पेचीदा काम है। यहां दर्जनों जरूरतें हैं। खैर, हम इन सब की गहराई में नहीं जाएंगे, बल्कि 3 सबसे बड़े और जरूरी उसूलों पर फोकस करेंगे: डेटा की क्वालिटी, उसकी सिक्योरिटी और इंटरऑपरेबिलिटी। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज डेटा की क्वालिटी। एक सीधी सी कहावत है, जैसा डालोगे वैसा पाओगे, या गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर सेंसर से आने वाला डेटा ही गलत है तो डिजिटल ट्विन से मिलने वाले नतीजे भी गलत ही होंगे। फिर उस पर कोई कैसे भरोसा करेगा? दूसरा नियम है डेटा सिक्योरिटी। जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई किसी पूरे शहर के पावर ग्रिड के डिजिटल ट्विन को हैक कर ले? नतीजे बहुत ही भयानक हो सकते हैं। इसलिए इस डेटा को सुरक्षित रखना और ये पक्का करना कि इसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा है डेटा इंटरऑपरेबिलिटी। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बस इतना है कि अलग अलग सिस्टम एक दूसरे से बात कर सकें, जैसे वो सब एक ही भाषा बोल रहे हों। सोचिए, अगर एक कंपनी का बनाया डिजिटल ट्विन दूसरी कंपनी के सिस्टम से बात ही न कर पाए, तो फिर इसका पूरा फायदा कैसे उठेगा? तो अब तक हमने ये समझ लिया कि डिजिटल ट्विन क्या है और कैसे काम करता है। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। चलिए देखते हैं कि असल दुनिया में ये टेक्नोलॉजी क्या क्या कमाल कर रही है।
ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यानी चीजों को बनाने का सेक्टर 35% के साथ इस रेस में सबसे आगे है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी पीछे हैं। शहरीकरण, मेडिकल और मिलिट्री एविएशन में भी इसका जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है। मतलब साफ है, ये टेक्नोलॉजी हर तरफ अपनी छाप छोड़ रही है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो डिजिटल ट्विन्स की मदद से स्मार्ट फैक्ट्रीज बन रही हैं। ये पहले ही बता सकती हैं कि कौन सी मशीन कब खराब होने वाली है, ताकि उसे समय रहते ठीक किया जा सके। नतीजा, काम कम रुकता है, प्रोडक्शन बढ़ता है और पूरी सप्लाई चेन मजबूत होती है। जब बात शहरों की आती है तो डिजिटल ट्विन्स ट्रैफिक जैम को कम करने के लिए ट्रैफिक का मॉडल बना सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में बिजली की खपत को कम कर सकते हैं और यहाँ तक कि किसी इमरजेंसी की हालत में क्या करना है इसकी तैयारी भी पहले से कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये हमें बेहतर और स्मार्ट शहर बनाने में मदद कर रहे हैं। और हेल्थ केयर में तो इसके फायदे सोचकर ही हैरानी होती है। कल्पना कीजिए कि किसी मरीज के दिल का एक डिजिटल ट्विन बना लिया जाए और डॉक्टर उस पर सर्जरी की प्रैक्टिस करें असली ऑपरेशन से पहले, या ये टेस्ट किया जाए कि कौन सी दवा किसी इंसान पर सबसे अच्छा काम करेगी। यही तो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का भविष्य है। देखिए, हर ताकतवर टेक्नोलॉजी की तरह डिजिटल ट्विन के रास्ते में भी कुछ चुनौतियां हैं। तो चलिए एक नज़र उन पर डालते हैं और बात करते हैं कि इसका भविष्य कैसा हो सकता है। दो सबसे बड़ी चुनौतियां वही हैं जिनकी हमने पहले भी बात की। पहली, इतने बड़े पैमाने पर अच्छे और भरोसेमंद डेटा की क्वालिटी बनाए रखना, और दूसरी, ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाना ताकि दुनिया भर के अलग अलग डिजिटल ट्विन्स एक दूसरे से आसानी से जुड़ सकें और काम कर सकें। और ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर एक जेट इंजन का एक शहर का डिजिटल ट्विन बन सकता है, तो फिर इसकी आखिरी हद क्या है? क्या एक दिन हम पूरी की पूरी धरती का डिजिटल ट्विन बना पाएंगे जो हमें क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी समस्याओं से लड़ने में मदद करें? या शायद एक इंसान का डिजिटल ट्विन जो हमारी सेहत और जिंदगी को पूरी तरह से बदल दे? सोचने वाली बात है ना।